नमस्कार साथियों, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम आज अगले क्लास की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्लास में आपके लिए फिजिक्स भौतिक विज्ञान से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मात्रक। ठीक है, पीछे आपके क्लासों में हमने रसायन विज्ञान से संबंधित टॉपिक पढ़ा था, जिसमें रसायन विज्ञान से संबंधित टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन के बारे में। कार्बन के अतिरिक्त क्या पढ़ा? कांच पढ़ा, रबड़ पढ़ा, प्लास्टिक पढ़ा। ठीक, तो एक नई श्रृंखला फिजिक्स भौतिक विज्ञान का लेके शुरू करते हैं साथ साथ में। ठीक, फिर इसी कड़ी बाद फिर हम लोग जीव विज्ञान की भी क्लास शुरू करेंगे। तो एक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तीनों का मिश्रण करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं मात्रक भौतिक विज्ञान में पहला, जहां से शुरुआत होता है छोटे क्लासों से लेके बड़े क्लासों तक और बड़े एग्जामों तक इसकी महत्ता होती है। बड़े एग्जामों में इसके बारे में पूछा जाता है। तो मात्रक क्या होता है? मात्रक जो होता है किसी राशि के मापन का एक मेजरमेंट वैल्यू, मतलब किस रूप में उस राशि को जो है माप के दिखाया जाए, दर्शाया जाए, उसी को कहते हैं क्या? मात्रक कहते हैं। ठीक, किसी राशि के निर्देश मापन को ही क्या बोलते हैं? मात्रक कहते हैं। यहाँ मात्रक की बात करें तो मात्रक दो तरह से होते हैं। एक जो होते हैं वो मूल मात्रक होते हैं और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, एक मूल मात्रक जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। और दूसरा क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, दूसरा क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। ठीक, डिराइव्ड यूनिट्स जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। ठीक, और फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं जिसको बोलते हैं मूल राशि। क्या बोलते हैं? मूल राशि। मूल राशियों की बात करें तो मूल राशियों की संख्या है कुल 7। कुल कितने मूल राशि हैं? कुल मूल राशियों की संख्या है 7। ठीक है, मूल राशि मतलब ये इसी रूप में ही हमको प्राप्त होते हैं बेटा। ठीक, ये इसी रूप में हम लोग क्या मिलते हैं? प्राप्त होते हैं। मूल राशि में सबसे पहला है लंबाई। ठीक है, लंबाई, तो लंबाई का मात्रक जो है मीटर है। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। लंबाई की बात करें तो लंबाई के बाद जो है अगला मूल मात्रक होता है, कहा जाए तो ताप। ताप का मात्रक क्या है? डिग्री सेल्सियस। ताप का मात्रक क्या है? डिग्री सेल्सियस है। ठीक, लंबाई हो गया, ताप हो गया। फिर बात करें द्रव्यमान की, बात करें द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान एक मूल राशि है और ये द्रव्यमान का मात्रक होता है क्या? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक, ये द्रव्यमान का मात्रक है। फिर अगला बात करें द्रव्यमान का मात्रक, मतलब इसको लिखते हैं क्या? किलोग्राम। फिर द्रव्यमान के बाद बात करें तो द्रव्यमान के बाद क्या होगा? समय। ठीक, और समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। ठीक, समय का मात्रक है सेकेंड। यस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगले मूल मात्रक की बात करें तो अगला मूल मात्रक हमारा आ गया विद्युत धारा। विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक हम सभी जानते हैं होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। फिर अगली बात करें तो है ज्योति तीव्रता, लुमिनियस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता, लुमिनियस इंटेंसिटी। और ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक है। और अंतिम जो है, अंतिम मूल मात्रक जो मूल राशि है, ठीक है, मूल मात्रक, मूल राशि नहीं, राशि का है फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, मूल मात्रक। और ये क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। तो अंतिम जो है वो है पदार्थ का परिमाण। ठीक है, पदार्थ का परिमाण। ठीक, तो पदार्थ का परिमाण,
पदार्थ का परिमाण, और पदार्थ के परिमाण का मात्रक क्या है? मोल है। पदार्थ के परिमाण का मात्रक क्या है? मोल है। ठीक, आई बात समझ में? तो ये क्या है? 7 मूल राशियां हैं। ठीक, पहले प्रश्न तो यही हो गया कि कितने मूल मात्रक हैं? तो 7 मूल मात्रक हैं। कौन कौन से मूल मात्रक है? लंबाई है, मतलब लेंथ है, टेम्परेचर है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस है, पदार्थ का परिमाण। ये इनके मात्रक हो गए। मीटर, ठीक है, ताप का डिग्री सेल्सियस, द्रव्यमान किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति वृत्ता कैंडिला, और पदार्थ का परिमाण क्या हो गया? मूल। ठीक, तो ये मूल मात्रक है। अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो व्युत्पन्न राशि पहले जान लें। व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशि जो होते हैं मूल मात्रक या मूल राशियों से तैयार किए जाते हैं। ठीक, जैसे यदि बात कर ले क्षेत्रफल एक मूल राशि है, वो व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल जो होता है कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, सब क्या है भाई? सब एक तरह की लंबाइयां हैं। सभी एक तरह की क्या है? लंबाइयां हैं। ठीक, चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई चाहे ऊंचाई, और इन सबका मात्रक क्या बनेगा? मीटर बनेगा। तो मीटर इंटू मीटर जो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर व्युत्पन्न मात्रक है। मीटर स्क्वायर क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। किसका व्युत्पन्न मात्रक है? लंबाई का। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से बनाए जाएंगे, व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से बनाई जाएंगी। तो यहाँ क्षेत्रफल जो है मूल राशि है जो लंबाई से बनाई गई। आई बात सुन में? फिर क्षेत्रफल के बाद बात करें आयतन। क्षेत्रफल के बाद यदि बात करें तो आयतन, आयतन क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। आयतन क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मतलब मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर क्या हो गया? मीटर का क्यूब हो गया। ठीक है, मीन्स मीटर का घन, घन मीटर क्या हो गया? आयतन का मात्रक हो गया। घन मीटर क्या? आयतन का मात्रक हो गया। ठीक, तो ये क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। यही चीज समझिए कि इन 7 राशियों को छोड़कर बाकी कोई भी यदि क्वांटिटी है तो सभी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। इन 7 मूल मात्रकों को छोड़कर यदि कोई जो है मात्रक है, ठीक है, तो क्या है? मूल मात्रक है। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये हो गई मूल राशि। ये लंबाई, ताप, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति वृत्ता, पदार्थ का परिमाण, ये क्या हो गया? मूल राशि। और ये इसके क्या हो गए? मूल मात्रक। तो ऐसे ही क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि, क्षेत्रफल, आयतन, और ये इसकी क्या हो गए? मूल व्युत्पन्न राशियां। क्लियर? आई बात समझ में? फिर देखिए आगे मात्रक और भी चर्चा करने आगे बढ़ते हैं। राशियां की बात हुई कि मूल राशियां हो गई और व्युत्पन्न राशियां। फिर अब यहाँ पर 2 तरह की राशि की और चर्चा करते हैं। 2 तरह की राशियों की चर्चा उनके दिशा और परिमाण के आधार पर, दिशा और परिमाण के आधार पर 2 तरह की राशि की चर्चा करते हैं। ठीक है, एक राशि होती है अदिश राशि, एक राशि क्या होती है? अदिश राशि, अदिश राशि, और दूसरी होती है सदिश राशि। एक राशि क्या है? अदिश राशि, और दूसरी राशि क्या है? सदिश राशि। अदिश राशि की बात करें तो है स्केलर क्वांटिटी, ठीक, और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, इंग्लिश की बात करें। ठीक है, राशि दिशा और परिमाण के आधार पे 2 राशियां हो गई। एक स्केलर मतलब अदिश राशि और दूसरा क्या है? वेक्टर मीन्स सदिश राशि। देखिए लिखा है आदिश राशि। आदिश, आदिश मतलब बिना दिशा के, मतलब
कि जिसके पास दिशा ना हो, तो दिशा ना हो उसके पास तो क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण होगा उसके पास, क्या होगा, उसके पास परिमाण होगा, किसके पास, अदिश राशि के पास। और सदिश राशि के पास